4 in triangle ABC right angle is at point C। एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ABC, ये जो C एंगल है यहाँ क्या राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल इज एट पॉइंट C के ऊपर क्या राइट एंगल है, 90 का एंगल बन रहा है। BC 2.1 सेंटीमीटर, ये हमारे पास लेंथ है 2.1 सेंटीमीटर। इसी तरह AC ये जो लेंथ है 7.2 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AB की लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे as we know that अब हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, अब हाइपोटेन्यूज इसमें क्या आ रहा है, AB आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे मेजर AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस इसमें क्या है BC, मेजर BC प्लस परपेंडिकुलर इसमें AC, तो यहाँ लिखे मेजर AC होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें आप, AB की वैल्यू कितनी है इसमें 7. AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, तो BC की वैल्यू 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस AC ये लेंथ कितनी है 7.2 स्क्वायर, 2.1 का स्क्वायर होता है 4.41 प्लस 7.2 का स्क्वायर है 51.84, जब इनको ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 56.25 मेजर AB साइड स्क्वायर। अब वैल्यू किसकी निकालनी थी आपने AB की, तो यहाँ क्या करें आप दोनों साइड पे आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, इसका 56.25 का स्क्वायर रूट कितने है, कितने 7.5। अब यूनिट इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं हम सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे हम सेंटीमीटर, तो AB जो लेंथ है ये कितनी आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर प्रूव दैट A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इस फिगर में आपने ये प्रूव करना है कि A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की इक्वल है। अब ये फिगर देखिए यहाँ लिखा हुआ A के सामने वाली साइड A, B के सामने वाली B, और इस साइड को उसने कहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी है y है। अब इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं D का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं आपको ना, एक है इसमें ODB और एक आपके पास है ODA। अब इसमें हम पहले ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ODB। अब इसमें ट्राइंगल में क्या होता है, इसके सामने वाली साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके सामने वाली क्या होगा हाइपोटेन्यूज होगा ना, ये 90 का एंगल है और ये भी दोनों 90 का एंगल बनेगा ना यहाँ से, तो इस 90 के सामने वाला जो साइड है वो क्या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, A स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ से हम ऐसे करते हैं सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये जो एक्स स्क्वायर इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसे नाम दे इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह इन ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल लेनी है आपने ODA, इन ट्राइंगल ODA। अब इसमें देखिए ये 90 का एंगल है, इसके सामने क्या होगा हाइपोटेन्यूज, और पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो उसमें हाइपोटेन्यूज क्या है उस ट्राइंगल में B स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इसमें क्या है ये वाला वाई स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इसमें क्या आ गया C स्क्वायर। अब यहाँ से भी क्या करें, आप C की वैल्यू निकालें, B स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर, इसे नाम दे इक्वेशन नंबर 2 का। फ्रॉम 1 एंड 2, अब देखिए इन दोनों की जो राइट हैंड साइड इक्वल है, दो इक्वेशंस हैं, अगर इनकी राइट हैंड साइड इक्वल हो तो इनकी फिर क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाती है आपस में इक्वल हो जाती है, तो यहाँ से आ जाएगा, या आप ऐसे कर लें इस C स्क्वायर की वैल्यू B स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दें आप पुट कर दें,
ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have a square minus x square is equal to b square minus y square, hence proof। तो यही क्या करना था क्वेश्चन में, आपने प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 3 साइड्स हैं ना, ए बी सी ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, तो बताएं ये जो साइड्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं कि नहीं है ना। तो इसमें देखें a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू 5 है, c इज इक्वल टू 7, तो हम सबका स्केयर ले लेते हैं। a स्केयर इज इक्वल टू 36, b स्केयर इज इक्वल टू 25 एंड c स्केयर इज इक्वल टू 49। ठीक है, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या था उसमें कि c स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम। a स्केयर की वैल्यू हमारे पास है 36 और b स्केयर की है 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 61 और सी स्केयर की वैल्यू कितनी है 49। ये तो आपस में इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं होंगी तो हम लिखेंगे साइड्स आर नॉट गिवन साइड्स आर नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सेकंड पार्ट देखिए, ए में 8, a is equal to 8, b is equal to 9 and c is equal to 145। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्केयर करेंगे इसका। a स्केयर इज इक्वल टू 64, b स्केयर इज इक्वल टू 81 एंड c स्केयर इज इक्वल टू 145। तो हम इसमें क्या लिख लेते हैं, a स्केयर प्लस b स्केयर। a स्केयर की वैल्यू कितनी है 64, b स्केयर की वैल्यू है 81, तो ये हमारे पास आ जाएगा 145, ये सी स्केयर आ जाएगा। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर किसकी इक्वल आ गया, सी स्केयर की इक्वल आ गया। तो गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। थर्ड पार्ट, ए इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 13। तो ए स्केयर कितना आ जाएगा, ए स्केयर इज इक्वल टू 144, b स्केयर इज इक्वल टू 25 एंड c स्केयर इज इक्वल टू 169। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि a स्केयर प्लस b स्केयर, a स्केयर कितना हमारे पास 144, b स्केयर कितना है 25, ऐड करें कितना आ जाएगा 169 और ये किसकी इक्वल आ गया c स्केयर के। तो यहाँ आप लिख दोगे कि गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। 9.1 से पहले एग्जाम्पल्स हैं, 4 एग्जाम्पल्स हैं, उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 में है इन अ गिवन फिगर फाइंड द अननोन साइड। ये जो ए बी साइड है ये फाइंड आउट करनी है आपने। यहाँ ए आपके पास है 5 सेंटीमीटर, बी आपके पास है 12 सेंटीमीटर और ये जो साइड है ना ये साइड आपने क्या करनी है फाइंड करनी है। और 90 के सामने हमेशा क्या होता है हाईपार्टिन्यूज, तो हाईपार्टिन्यूज ही फाइंड करना आपने। हम लेट कर लेते हैं, लेट मेजर ए बी इज इक्वल टू एक्स, ये जो साइड है एक्स की इक्वल है। और बाय पाइथागोरस थ्योरम एज वी नो दैट x square is equal to a square plus b square, हाईपार्टिन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी है इसमें 5 स्क्वायर और b की वैल्यू है इसमें 12 स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 144, ये आ जाएगा 169। क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ क्या करें आप स्क्वायर रूट ले लें आप, तो इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल कितना आएगा 13 और यूनिट यहाँ यूज़ हो रहा है सेंटीमीटर, इधर आ जाएगा x इज इक्वल 13 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 2 में है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन कि पहले जो आ रही है लेंथ ना 8 सेंटीमीटर, ये क्या होगी लेंथ होगी, और जो सेकंड मेजरमेंट लिखी है 6 सेंटीमीटर, ये क्या होगी इसकी विड्थ होगी। तो लेंथ L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो कितनी है इसकी 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, इसके जो डायगोनल है देखिए रेक्टेंगल ऐसे होती है ए बी सी एंड डी, ये इसके डायगोनल है, ये डायगोनल और एक इसका ये डायगोनल। मैंने ये यहाँ से बी डी इसका क्या कर लिया एक डायगोनल ले लिया। तो
एक रेक्टेंगल के जो दो डायगोनल्स होते हैं उनकी लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। अगर हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, ये ए सी और बी डी दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मैंने यहाँ से बी डी फाइंड कर लेता हूँ ना। जितनी लेंथ आएगी बी डी की उतनी लेंथ क्या होगी, ए सी की भी लेंथ सेम होगी। तो हम लेट कर लेते हैं ये जो बी डी है, लेट बी डी मेजर बी डी इज इक्वल टू एक्स की इक्वल है। तो एक्स की लेंथ फाइंड कर लेते हैं इसमें हम। और एक और ख्याल रखिएगा कि एक जो रेक्टेंगल होती है इसकी तमाम एंगल्स जो उनसे होते हैं वो 90 के होते हैं। ये 90 का, ये भी 90 का, 90 का, और ये भी क्या होगा 90 का। तो ये एंगल कितना है इसका, 90 का। अब देखेंगे और से जब मैंने इसको यहाँ से कट किया, इसको डायगोनल लिया इसका यहाँ से बी डी, तो ये आपके पास एक ट्राइंगल आ गया। और ये ट्राइंगल कौन सी, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका एक एंगल कितना, 90 का है। और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एज वी नो दैट by Pythagoras theorem BD measure BD square is equal to measure BC square plus measure DC square। तो BD की लेंथ कितनी आ रही है, एक्स ही तो फाइंड करना था आपने। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है इसमें 8 स्क्वायर, और DC कितना है इसमें 6 स्क्वायर। ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 36, 100 आ गया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। एक्स इज इक्वल टू 10। अब यहाँ सेंटीमीटर यूनिट यूज़ होती है, यहाँ लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। अब देखिए दो डायगोनल से, एक क्या था इसमें बी डी और दूसरा डायगोनल इसका ए सी। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम 10 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ए लेडर 2.5 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। एक जो सीढ़ी है 2.5 मीटर लंबी है और एक दीवार के साथ लगाई गई है। ये इसकी लेंथ कितनी है, इसकी 2.5 मीटर। अगेंस्ट अ वॉल, एक दीवार के साथ लगाई गई है। इफ़ इट्स अपर एंड रीचेज द हाइट 2 मीटर अलॉन्ग द वॉल। ये जो दीवार है इसकी जो हाइट है 2 मीटर, यहाँ तक लगाई गई है इसको ना, इस सीढ़ी को इस दीवार के साथ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो आपने इस लैडर का और इस दीवार का जो डिस्टेंस है, इसका लैडर का जो बेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है आपने। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। इस लैडर का जहाँ ज़मीन पे लग रहा है यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या करना है, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी बी सी की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ से जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, 90 का होगा। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ये बेस होगा, ये इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर। सॉल्यूशन बाय पाइथागोरस थ्योरम as we know that हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब यहाँ देखें ना, ए के सामने वाली साइड क्या होगी, ए, सी के सामने वाली सी, और बी के सामने वाली बी। बी इज इक्वल टू 2 मीटर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो सी की वैल्यू कितनी है इसमें, 2.5 स्क्वायर। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपने, ए स्क्वायर, और प्लस बी की वैल्यू है 2 स्क्वायर। ये कितना आएगा इसका स्क्वायर, 2.5। 6.25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4। 6.25 माइनस 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 2.25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी है, ए इसका क्या है, बेस है, बी सी बेस है, और इस एंगल के सामने वाली साइड क्या है, ए है। ए इसमें फाइंड कर रहे हैं हम। तो दोनों तरफ क्या करें, आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, इसके साथ कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5 जब इसका स्क्वायर लेंगे ना, ए, और ए इज इक्वल टू 1.5 मीटर। आज की लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4।
फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज़ 20 मीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज़ 25 मीटर। ये एक रेक्टेंगल है, इसका जो डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी है 25 मीटर है, और इसकी जो विड्थ है लेंथ कितनी है इसकी है 20 मीटर है। तो एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ तो हमारे पास है लेकिन विड्थ नहीं है इसकी ना, ये विड्थ फाइंड करनी है हमने इसकी। तो हम ऐसे करते हैं, ये ट्राइंगल ले लेते हैं ना ए बी सी। फिर आपको बताया था कि तमाम एंगल्स कितने होते हैं 90 के होते हैं, ये भी 90 के हैं, ये एंगल भी 90 के, ये भी 90 के, ये भी 90 के। तो आप इसमें ये डायगोनल भी ले सकते हैं यहाँ इस जगह, ऐसे भी कर सकते हैं, तब भी क्वेश्चन सेम ही होगा। यहाँ लिखते हैं 25 सेंटीमीटर, सॉरी ये वाले नहीं, ये वाली साइड ना, ये डायगोनल ले लें 25 मीटर, तब भी क्या होगा इसका आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने यहाँ से बुक के मुताबिक यहाँ ए सी लिखा, तो मैंने इसको ए सी डायगोनल ले लिए यहाँ से। तो एस भी पहले लिखते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है बेस, और ये इसका क्या है परपेंडिकुलर। तो हमने ए बी लेंथ फाइंड करनी है पहले। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मेजर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मेजर बी सी प्लस परपेंडिकुलर मेजर ए बी लेंथ का स्क्वायर। तो ए सी कितना है इसमें, ए सी इसमें 25 स्क्वायर, बी सी कितना है इसमें 20 का स्क्वायर प्लस मेजर ए बी, ये फाइंड करना आपने। तो 25 का स्क्वायर 625 और 20 का 400 प्लस मेजर ए बी साइड का स्क्वायर। 625 माइनस 400 इज इक्वल टू मेजर ए बी साइड स्क्वायर, ये कितना आएगा 225 इज इक्वल टू मेजर ए बी स्क्वायर। अब इसमें सिर्फ ए बी फाइंड करें, दोनों तरफ क्या करते हैं आप स्क्वायर रूट ले लें इसका, तो मेजर ए बी स्क्वायर, इसके साथ कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू मेजर ए बी, कितना आ जाएगा 15। तो मेजर ए बी कितनी लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 15 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ कितनी है इसकी 20 और विड्थ आपने अभी फाइंड किया कितने 15, कितना आ जाएगा 300 और साथ लिख देंगे मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर होता है तो मीटर स्क्वायर कर दें इसका।